Hello, students, and welcome to English with KK English Room, where English is fun. So, today's we are going to learn about the very first chapter of 10th class, that is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. So, let's see in a very brief way what is the story, what is the theme, what all are the characters. So, let's start. So, before starting, let's look at what all are the elements which make a story a very good story. So, a story has characters, a story has a setting, a story has a plot, and a plot is divided into starting, middle, or end. There is a climax in plot and there is theme. Without theme, a story is incomplete. तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कैरेक्टर्स कौन से हैं, सेटिंग क्या है, प्लॉट मींस स्टोरी क्या है, क्या क्लाइमैक्स है और क्या थीम है. लेट्स बिगिन. A letter to God. मैं इन मेन कैरेक्टर्स में Lencho is a farmer, Lencho's wife, Lencho's children, and postmaster. Now, what is the setting of the story? The story is from the low hill where there is a only house in the crest of a low hill, and this is house where Lencho lives. So Lencho एक फार्मर है, वो खेती करता है, वो मक्के की खेती करता है, कॉर्न के क्रॉप्स है. अब कॉर्न के क्रॉप्स पक चुके हैं टोटली और अब समय आ गया हार्वेस्टिंग का. बट हार्वेस्टिंग को अच्छा बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? बारिश. और वो आसमान की तरफ देखता है और प्रिडिक्ट करता है रेन. वो बोलता है वाइफ को, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. और उसकी पत्नी जो डिनर बना रही होती है वो कहती है, हाँ शायद भगवान की इच्छा, गॉड्स विल. नाउ जैसा कि लेंचो ने कहा था बारिश होगी और बारिश होने लगी. लेंचो इतना खुश हुआ कि वो एक्साइटमेंट में बोला, ओह, these these are not the raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. और उसे लग रहा था सारा कॉइन्स गिर रहा है बारिश के रूप में. क्यों? क्योंकि डेफिनेटली वो जब हार्वेस्ट करेगा और क्रॉप बेचने जाएगा तो उसे पैसे मिलेंगे. दिस शोज दैट लेंचो वाज in desire of money. He needed money. But what happened suddenly was not good at all. अचानक hailstones होने लगे, बर्फ गिरने लगी. Oh my God! जो बर्फ तो पूरे खेत को बर्बाद कर देगी. और वही हुआ. The whole field was white as if covered with salt. लेंचो अब क्या करेगा? लेंचो का के सारे सपने बर्बाद हो गए और लेंचो was in great grief. So he decided to write a letter to God. और लेंचो ने सोचा अब हमारी बस एक ही व्यक्ति, एक ही कहीं से मदद आ सकती है तो वो है भगवान. और इसलिए उसने सोचा कि मैं भगवान को लेटर लिखता हूँ कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या चाहिए. एंड ही रोट अ लेटर. उसने लेटर में लिखा, me and my family will go hungry. So I need 100 pesos to sow my crop again. मुझे 100 pesos चाहिए भगवान ताकि मैं अपनी फैमिली को भूख से बचा सकूं और मैं फिर से नई फसल डाल सकूं. देखते हैं भगवान उसकी बात पूरी करते हैं या नहीं, उसको लेटर पहुंचता है या नहीं. So moving forward,
उसने पोस्ट कर दिया लेटर अपना। लेटर गया पोस्ट ऑफिस में, और पोस्टमैन ने वो लेटर देखा और उस पे टू गॉड देख के दौड़ते हुए पोस्ट मास्टर के पास ले आया और हंसने लगा। पोस्ट मास्टर भी बड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद वो बोला, व्हाट अ फेथ। इस इंसान का फेथ देखना है, भगवान के लिए कितना ज्यादा फेथफुल है, एंड ही इज सो इनोसेंट ऑल्सो। और ये सोच के उसने बोला कि मैं जरूर इसकी मदद करूंगा, और मैं गॉड के बिहाफ पे लेटर लिखूंगा। और पोस्ट मास्टर ने गॉड के बिहाफ पे न केवल लेटर लिखा, बल्कि उसे पैसे देने को भी डिसाइड किया। उसने अपने दोस्तों के साथ और अपनी खुद की सैलरी भी डोनेट की, बट वो केवल 70 पेसोस ही हुए। बट फिर भी पोस्ट मास्टर ने सोचा कि लेंचो की बहुत जरूरत है, तो मैं उसे 70 पेसोस ही दे देता हूँ। ये सोच के उसने लेटर दे दिया, और लेटर में साइन किया गॉड, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लेंचो को का बिलीफ खत्म हो, लेंचो का जो कॉन्फिडेंस गॉड में है वो खत्म हो जाए। Now, Lencho received the letter, and he was very confident about that he definitely would get the reply from the God. But अरे ये क्या, वो ना खुश हुआ, वो तो उल्टा गुस्से में आ गया। Why? What is the reason behind? And here is the climax of the story, as well as the theme, the irony, everything. So let's disclose the secret, let's disclose the irony, let's disclose the reason behind his anger. उसने देखा कि जब खोला तो उसने देखा 70 पेसोस। उसे लगा कि हो ना हो, ये तो जरूर पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज का काम है। भगवान ने जरूर मुझे 100 पेसोस दिए होंगे, लेकिन इन एम्प्लॉयज ने उसमें से 30 निकाल दिए हैं। इसलिए वो बहुत गुस्सा हुआ, और उसने लिखा, भगवान आपने तो मुझे 70 पेसोस नहीं दिए हैं, पक्का आपने मुझे 100 दिए होंगे, लेकिन मुझे 70 मिले हैं। रेस्ट आप मुझे जरूर भेज देना, लेकिन प्लीज मेल के थ्रू बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि दीज एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक। यस, बंच ऑफ क्रूक, that means they are not loyal at all. They are fraud people sitting there. So here comes the irony. So let's see. The theme is that the story depicts the unwavering faith of a farmer in God. Let's see the theme in detail. The other theme is also that, or you can say, what is the core idea? The core idea of the chapter is that sometimes it may happen that you don't get the fruit of your deeds. As in the chapter, the good deeds of the postmaster was wrongly taken by the farmer. The farmer misunderstood the generosity of the postmaster and his employees, and blamed them by calling them bunch of crooks. So here we came to the what is the main core idea, you can say the main theme. So story can have more than one or two themes. Now, what is the irony? Irony is like uh, किसी का मजाक उड़ाना। uh, आप बोलते कुछ हो और होता कुछ है, उसे आयरनी कहते हैं। तो यहाँ आयरनी ये है कि लेंचो ने जिन्हें क्रूक कहा, जिन्हें फ्रॉड कहा, वही वही वो लोग थे जिन्होंने लेंचो की मदद की। And this is the irony of the chapter, and this makes this chapter a beautiful chapter, a beautiful story. On one hand it shows, एक तरफ वो दिखाते हैं कि भगवान पे इंसान का फेथ, और एक तरफ दिखा रहे हैं पोस्ट मास्टर का ह्यूमैनिटी के लिए फेथ। सो वी कैन से इट्स faith versus humanity. So
that was all about the chapter. I hope you understood. बहुत ही briefly हमने chapter को go through किया, और next में हम next chapter देखेंगे, and we will come with the question answers also, long and short, everything. For that, please subscribe the channel, hit the like button, and always be with us. Thank you.